अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट स्पेसेस के बारे में पढ़ना है। उसके लिए हमें सबसे पहले सबस्पेस के बारे में पता होना चाहिए, फिर कुछ सीक्वेंस की डेफिनेशन हमने करनी है, काशी सीक्वेंस वगैरह। तो सबसे पहले सबस्पेस है। लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस। एक्स हमारे पास कोई भी मेट्रिक स्पेस है, वाई अ नॉन एम्प्टी सेट, और वाई हमने इसका एक्स का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है, मतलब एम्प्टी नहीं लेना, नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है एक्स का। देन द रिस्ट्रिक्शन डी डैश of D to Y cross Y is a metric on Y so that Y D dash is a metric space। यहाँ पे X D पे कोई भी जो metric डिफाइन है, अब ये जो D metric है ना वो X के ऊपर डिफाइन है। तो जब हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं तो हम किस तरह से लिखते हैं? D from X cross X to R। लेकिन यही अगर हम इसी मीट्रिक के मतलब यही वाली मीट्रिक का फार्मूला जो यहाँ पे डिफाइन है ना वही डिफाइन करें, लेकिन हम इस डी को रिस्ट्रिक्ट कर दें एक्स की बजाय वाई के ऊपर, मतलब वाई क्रॉस वाई से हमने आर के ऊपर डिफाइन कर दें। जैसे कि ये है डी डैश हम डिफाइन कर दें वाई क्रॉस वाई से आर पे। तो अगर ये भी मीट्रिक बन रही है, मतलब इसमें चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम कहेंगे ये जो है सबस्पेस है एक्स, मतलब वाई वाई डी डैश जो वाई डी डैश जो है वो एक्स डी की सब स्पेस बनाती है। जैसे कि जैसे यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक्स जो है वो कोई भी मीट्रिक स्पेस है और ये हमने उसका कोई सबसेट लिया है वाई, और इस पे डी डैश मीट्रिक जो है वो डिफाइन की है। ये भी अगर मीट्रिक स्पेस बनाते हैं तो इस एक्स सेट की ये सब स्पेस बनती है। फॉर एग्जाम्पल आपने रियल नंबर्स को देखा, वो मीट्रिक स्पेस बनाती है अंडर दिस मीट्रिक स्पेस एक्स माइनस वाई का मोड। ठीक है, ये मीट्रिक स्पेस बनाती है। अगर हम उसका एक सबसेट ले लें 0 1 क्लोज इंटरवल, ये सबसेट ले लें रियल लाइन का, तो ये सबसेट सब स्पेस बनाता है रियल लाइन की, क्योंकि यहाँ पे भी अगर कोई भी दो नंबर्स है ना, उनका डिस्टेंस आप लें तो वो भी मतलब वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा इस इंटरवल के लिए भी। जो मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन है, वो सारी चारों प्रॉपर्टीज जो है वो इस इंटरवल के लिए भी सेटिस्फाई होती हैं, तो ये रियल लाइन की सब स्पेस बनाता है। इसी तरह रैशनल नंबर जो हैं ये भी रियल लाइन की सब स्पेस बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस में सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस पहले आप जनरली पढ़ चुके हैं कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है या कह लें एक मैपिंग होती है जो कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन होती है। ठीक है, लेट एक्स मीट्रिक स्पेस में इसको कैसे डिफाइन करते हैं? लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस। A sequence in X is a function f from n to x। अब देखिए ना, x यहाँ पे रियल नंबर्स हो सकते हैं, कम्प्लेक्स हो सकते हैं, आर एन हो सकते हैं, सी एन हो सकते हैं, एल इन्फिनिटी कोई भी स्पेस हो सकती है ना। तो फंक्शन क्या है? नेचुरल नंबर से उस स्पेस x के ऊपर। फॉर एनी n बिलोंग्स टू n इफ f of n is equal to xn, मतलब उसको ये डिनोट करने का मेथड है कि f of n जो है वो इक्वल होता है xn के। इट्स कॉल्ड द एंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एंड इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट। हम इसको कर्ली ब्रैकेट से भी नोट कर लेते हैं और स्मॉल ब्रैकेट से भी डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कन्वर्जेंस इन अ मीट्रिक स्पेस। कोई भी सीक्वेंस मतलब कन्वर्ज कर रहा हो तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस, एक्स एन बी अ सीक्वेंस इन एक्स। ये एक्स टी कोई भी मीट्रिक स्पेस है, उसमें हमने एक सीक्वेंस ले लिया है एक्स एन, देन एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स इफ कि एक्स एन जो है, मतलब जो हमने सीक्वेंस लिया है एक्स में, वो एक्स के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करना चाहिए। और वो कब करेगा? इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर हम एक पॉजिटिव नंबर लें तो वहां पे कोई ना कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब n ग्रेटर देन n नॉट बिलोंग्स टू n, सच दैट कि एक्स एन और एक्स एक्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये डी जो है वो डिस्टेंस को डिनोट कर रहा होता है ना, मीट्रिक स्पेस जो डिफाइन होती है, वो लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से। या अगर हम इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं, तो आपने ओपन बॉल की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि ओपन बॉल की डेफिनेशन में क्या होती है कि अगर एक्स सेंटर है और एप्सिलॉन रेडियस है, तो डी ऑफ एक्स एंड एक्स वो होगा लेस देन होगा रेडियस एप्सिलॉन से। ठीक है ना, तो ये उसी की डेफिनेशन बनती है। तो इससे अगर हम देखें तो ये एक्स एन आ जाएगा, बिलोंग करेगा ओपन बॉल से जिसका सेंटर एक्स है और रेडियस एप्सिलॉन है। और यहाँ पे ये कन्वर्जेंस में जो एक्स एन सीक्वेंस जो है वो जिस पॉइंट को कन्वर्ज करना चाहिए, वो पॉइंट भी उसी सेट का है, ये नहीं कि बाहर का कोई पॉइंट हो। ठीक है,
यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ एक्स एंड एक्स वो 0 के इक्वल होनी चाहिए जबकि एन अप्रोच कर रहा हो एन इन्फिनिट जब एन अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, ठीक है। तो इसको हम ये भी कहेंगे एक्स इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ एफ एंड वी राइट जब वो 0 को इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा तो क्या आ जाएगा एक्स एन की लिमिट क्या आ जाएगी एक्स के इक्वल, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, तो मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, तो ये जो पॉइंट है ये एक्स जो दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब एक्स एन अप्रोच करेगा एक्स को, ठीक है। इसकी अगर एक एग्जांपल देखें हम तो ये देखें लेट 0 1 विद यूजुअल मेट्रिक डी ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स हमने लिया है 0 1 ओपन इंटरवल और उसके ऊपर मेट्रिक डिफाइन किया है मोड एक्स माइनस वाई, और इसके अंदर हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं 1/n, मतलब n में अगर नेचुरल नंबर पुट करते जाए तो वो सीक्वेंस क्या आएगा 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन। और ये किसको कन्वर्ट करता है? जीरो को, मतलब आप नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ाते जाए ना, जैसे 1/99 तो वो 0.001 आ जाएगा इस तरह से, 1/999 कर ले तो वो 0.00 इस तरह से आंसर आता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो सीक्वेंस है जीरो को कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन जीरो, क्या जीरो इस एक्स के अंदर शामिल है? नहीं, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है और जीरो इसका पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 1/n सीक्वेंस है ना, वो इस मीट्रिक स्पेस के अंदर कन्वर्ज नहीं कर रहा। वैसे रियल नंबर्स में तो वो कन्वर्ज करता है लेकिन मीट्रिक स्पेस के अंदर कन्वर्ज नहीं करता, क्योंकि मीट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंस की क्या डेफिनेशन है कि जो सीक्वेंस है वो उसी सेट के पॉइंट को कन्वर्ज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉशी सीक्वेंस। कॉशी सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस xn is said to be Cauchy sequence if for all epsilon greater than 0 there exist n nodes such that for all mn greater than equal to n node implies that d of xm xn is less than epsilon, मतलब कि xm और xn के दरमियान जो डिस्टेंस है लेस देन अगर एप्सिलॉन से आ जाता है तो वो सीक्वेंस क्या है? वो कॉशी सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कंप्लीट स्पेस है। A metric space X is said to be complete if every Cauchy sequence in X is convergent. कि कोई भी metric space complete space कब कहलाएगी? अगर उसके अंदर हम एक Cauchy sequence लें। अब Cauchy sequence का आपको पता है कि xm और xn मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए और वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करना चाहिए x के ही अंदर, ठीक है। अगर ऐसा है कि मतलब हर Cauchy sequence कन्वर्ज कर रहे हैं तो वो स्पेस जो है कंप्लीट स्पेस कहलाती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं कि R विद यूजुअल मेट्रिक इज कंप्लीट, कि R जो है वो इस मेट्रिक के अंदर कंप्लीट स्पेस है। फिर R एन विद यूक्लिडियन स्पेस इज कंप्लीट, मतलब जो भी हम यूजुअल इस पे मेट्रिक डिफाइन करते हैं समेशन xi माइनस yi स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट वाली, उस मेट्रिक के अंदर ये जो है ये कंप्लीट है। फिर x इज इक्वल टू सी एन कम्प्लेक्स स्पेस जो है वो इस यूक्लिडियन स्पेस के अंदर कंप्लीट है। और ये जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की हम स्पेस लेते हैं सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इन इंटरवल a टू b, ये इसके ऊपर ये इस मेट्रिक के अंदर मैक्सिमम ऑफ x ऑफ t माइनस y ऑफ t, इस मेट्रिक के अंदर ये जो है वो कंप्लीट स्पेस है। लेकिन इस मैक्सिमम वाली मेट्रिक के अंदर तो ये कंप्लीट है, लेकिन जो इंटीग्रेशन वाली मेट्रिक है ना, इसके अंदर ये जो c मतलब स्पेस है ना x, ये कंप्लीट स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट एक थ्योरम आता है कंप्लीट स्पेस का, थ्योरम है कि अ सबस्पेस y ऑफ अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। अब यहाँ पे जितने वर्ड यूज हो रहे हैं उन सबका आपको पता है। मैट्रिक स्पेस क्या होती है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होती है कि हर कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज होता है स्पेस के अंदर, और सब स्पेस के बारे में भी आपको पता है। ये सब स्पेस जो है कंप्लीट कब होगी? इफ एंड ओनली इफ y इज क्लोज्ड इन x। अब x कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, उसकी हमने एक सब स्पेस ली है y। ये y कंप्लीट स्पेस कब होगी? अगर ये क्लोज है x के अंदर, और ये थ्योरम इफ एंड ओनली के साथ है, ठीक है। क्लोज का मतलब क्या होता है कि y जो है वो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में मैंने मतलब बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन की हुई है कि हम कोई भी इसके कोई पॉइंट पे y के पॉइंट्स पे बॉल बनाते हैं ओपन बॉल, उसमें से उस पॉइंट को माइनस करें और y के साथ उसका इंटरसेक्शन लें तो वो नॉन एम्प्टी आए, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो वो पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट कहलाता है, और अगर y अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है तो y जो होता है वो क्लोज होता है। पहले लेट कर लें कि y कंप्लीट स्पेस है तो हमने इसको प्रूव करना है कि ये क्लोज है। देन कन्वर्सली हम ले लेंगे कि y अगर क्लोज है तो फिर हमने प्रूव ये करना है कि y कंप्लीट है। लेट y बी ए कंप्लीट स्पेस, लेट y बी द लिमिट पॉइंट ऑफ y।
अच्छा, अगर y कंप्लीट स्पेस है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर हर कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होएगा। अब हम इसमें एक चीज लेट कर लेते हैं कि y जो है, y स्मॉल y जो है अभी कैपिटल Y का लिमिट पॉइंट है। प्रूफ इसमें ये करना है कि ये जो लिमिट पॉइंट है ना, ये y के अंदर ही कंटेन कर रहा है। y एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है, उसको लेट किया है कि ये y का लिमिट पॉइंट है, और प्रूफ ये करना है कि ये उसी के अंदर कंटेन कर रहा है, ना कि ये x मतलब कि x में नहीं है बल्कि y में भी कंटेन कर रहा है। x में तो ऑब्वियसली होगा ना, क्योंकि y सबसेट x का है। तो प्रूव ये करना है कि y स्मॉल y जो है वो कैपिटल Y से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर ये इसका लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट के ऊपर ऊपर अगर हम ओपन बॉल बनाए, उसका इंटरसेक्शन ले y के साथ, तो वो नॉन एम्प्टी आता है। ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, और रेडियस यहाँ पे बॉल का लिया है 1/n। लेट कर लेते हैं एक सीक्वेंस yn जो है वो बिलोंग करता है बी वाई ओपन बॉल से, जिसका रेडियस जो है 1/n है और उसका सेंटर y है एंड इंटरसेक्शन y। मतलब कि ये इस सेट में से हमने ले लिया कि ये yn सीक्वेंस जो है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, y1 जो है वो बिलोंग करेगा वन, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर y2 जो है 1/2 वाले से बिलोंग करेगा, y3 जो है 1/3 वाले से बिलोंग करेगा, मतलब n की वैल्यूज पुट करते जाए। अगर y जो है yn वो b मतलब ओपन बॉल और y इन दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, तो कोई भी एलिमेंट a और b के इंटरसेक्शन से अगर बिलोंग कर रहा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट a में भी है और b में भी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर जाएगा कि yn जो है वो इस ओपन बॉल में से बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर वो ओपन बॉल से बिलोंग कर रहा है तो अभी मैंने ऊपर कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में भी ये बताया कि ये ओपन बॉल जो होती है वो डिस्टेंस के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी ऑफ अगर मतलब वाई एन जो है वो बिलोंग कर रहा है बी ऑफ वाई 1/n से, तो इसका मतलब कि वाई एन और वाई का जो डिस्टेंस है वो लेस देन है 1/n से। ठीक है, तो जब ये एन जो है इन्फिनिट को अप्रोच करेगा, अब हम लिमिट लगा रहे हैं इसके ऊपर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये सीक्वेंस ये डिस्टेंस जो है वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा, और ये जब जीरो को अप्रोच करेगा तो वाई एन अप्रोच करेगा वाई को। ठीक है, ये अभी हमने ऊपर कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में ये चीज पढ़ी है। yn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन x, मतलब yn जो है वो y को बिलोंग कर अप्रोच कर रहा है, और y अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये y जो है वो y का एलिमेंट है या x का ही एलिमेंट है बस, मतलब x का तो है ही ना, तो हमें ये कंफर्म है कि ये y का भी है या नहीं है, उसके सबसेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, yn जो है वो इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है और ये पॉइंट x का है, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है x के अंदर। तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस का एक थ्योरम है, ये आपको होमवर्क में मैंने दिया है, मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपने होमवर्क में ही करना है कि हर कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो होता है ना वो कॉची सीक्वेंस होता है मैट्रिक्स स्पेस के अंदर। मैट्रिक्स स्पेस के अंदर हर कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो है वो कॉची सीक्वेंस होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि yn कॉची सीक्वेंस है, और yn अप्रोच कर रहा है y को, तो y बिलोंग करेगा कैपिटल Y से। क्यों? क्योंकि y जो है वो कंप्लीट स्पेस है, और कंप्लीट स्पेस में क्या होता है कि हर कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा होता है अपने ही सेट के पॉइंट को। तो इसका मतलब y बिलोंग कर गया y को, और y क्या था, एक आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट लिया था। इसका मतलब अगर y कैपिटल Y स्मॉल y को कंटेन कर रहा है तो वो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, इसलिए y क्या हो गया, क्लोज। अब कन्वर्सली हमने लेट करना है कि y क्लोज्ड है, और शो ये करना है कि ये y जो है वो कंप्लीट स्पेस है। ठीक है, इसके लिए हम लेट कर लेते हैं एक्स एन कोई भी कॉची सीक्वेंस है, और प्रूव ये करना है कि ये कॉची सीक्वेंस जो है वो इसी सेट के पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, लेट एक्स एन बी अ कॉची सीक्वेंस इन y एंड y इज सबसेट ऑफ x, देन एक्स एन अगर y के अंदर कोई कॉची सीक्वेंस है तो वो इससे जो बड़ी स्पेस है उसके अंदर भी कॉची सीक्वेंस ही होएगा। ठीक है, मतलब x के अंदर भी वो कॉची सीक्वेंस है, और x क्या है, वो एक कंप्लीट स्पेस है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन है कि x एक कंप्लीट स्पेस है। इसका मतलब अगर हम कोई भी कॉची सीक्वेंस इसके अंदर लेते हैं तो वो कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करे किसको करेगा, x के ही किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा होगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे x किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल x से। वी नीड टू शो दैट x बिलोंग्स टू y, क्योंकि एक्स एन हमने सीक्वेंस लिया y के अंदर, तो हमने प्रूव ये करना है कि ये सीक्वेंस y के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है। तो अब हमने यहाँ पे ये तो शो कर दिया कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, अब ये शो करवाना है कि क्या ये एक्स y का पॉइंट है। नो, क्योंकि एक्स एन जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है वो पॉइंट उसकी लिमिट होती है। यही हम कहते हैं ना कि हम किसी भी सीक्वेंस की लिमिट लें, अगर वो फाइनाइट नंबर आ जाए तो वो सीक्वेंस कन्वर्ज करता है।
तो अगर x एन x को कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये x जो है वो इसका लिमिटिंग पॉइंट है। नाउ x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ x एन, सो x बिलोंग करेगा y को, क्योंकि y क्लोज्ड है। और y क्लोज्ड है हो अगर, तो क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी सेट क्लोज सेट कब कहलाएगा, अगर वो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। तो अगर x इसका लिमिट पॉइंट है xn का, और y एक क्लोज स्पेस है, मतलब क्लोज सेट है, तो इसका मतलब ये x जो है वो y में से बिलोंग करेगा। तो हमने xn काशी सीक्वेंस लिया था और वो x को कन्वर्ट कर रहा था, और x पॉइंट है y का, तो इसका मतलब y क्या हो गई, कंप्लीट स्पेस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल है, इसमें ये 5.2.5 अब्दुल मजीद की बुक में से है। उसमें पहले रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर के भी दिए हैं, वो आप लोगों ने खुद करनी है। आर एन की मैं करवा देती हूँ, ठीक है। प्रूव ये करना है कि आर एन जो है वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, ठीक है। तो कंप्लीट के लिए हम क्या करते हैं कि इस स्पेस के अंदर हमने एक कॉची सीक्वेंस लेना है और ये प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट है। हम लेट कर लिए एक्स पी बी कॉची सीक्वेंस इन आर एन, ठीक है। अगर वो कॉची सीक्वेंस है तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन of Cauchy sequence there exists n naught belongs to n such that for all p q greater than n naught d of x p x q is less than epsilon। ये यहाँ तक Cauchy sequence की डेफिनेशन लगाई है। और ये जो डी आर है, यहाँ पे एक्स पी और एक्स क्यू क्या है, वो आर एन के एलिमेंट है। और आर एन में किस तरह के एलिमेंट होंगे, वो एन टुपल्स होंगे, मतलब कि वो एन पेयर की फॉर्म में होगा ना, एक्स वन पी एक्स टू पी एक्स एन पी, और फिर एक्स क्यू जो है वो एक्स वन क्यू एक्स टू क्यू एन एक्स वन एक्स एन क्यू के इक्वल आएगा। ठीक है, ये एन टुपल्स हो गया। तो अब आर एन के ऊपर जो यूजुअल मीट्रिक होती है वो किस तरह से डिफाइन होती है, हम दो एलिमेंट्स लें आर के एन के, तो उसके ऊपर मीट्रिक किस तरह से डिफाइन है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू स्केयर और स्केयर रूट। ठीक है, ये आ गई इसकी मीट्रिक्स पे, जो यूजुअल मीट्रिक आर एन पे डिफाइन है। और इस इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से लेस है, तो हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो इससे लेस आ रहा है। ठीक हो गया। अब एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू का स्केयर लेस देन आई इक्वल टू, अब सिंपल सी बात है यहाँ पे कि अगर आप ए प्लस बी का होल स्केयर लें, ठीक है, वो हमेशा लेस देन और इक्वल आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर से। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक्स आई पी है, इसमें आई क्यू माइनस बी किया है, फिर ये इन जनरल जो है वो उसकी ith टर्म लिखी हुई है, उसका स्केयर है। और ये हमने सारी की सारी टर्म्स लिख दी है, मतलब 1 से लेके n तक टर्म्स लिखी हैं, तो इनके स्केयर का सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा इसकी ith टर्म के स्केयर से। नेक्स्ट इनका दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेना है, मतलब इनको जब हमने ये सारी टर्म्स ऐड अप हो रही थी ना, 1 से लेके n तक जो टर्म्स थी वो ऐड हो रही थी, हमने इनको समेशन की फॉर्म में लिख लिया, समेशन एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू का स्केयर, उसके बाद दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लिया है। और जब इस साइड पे स्केयर रूट लेंगे, स्केयर रूट कभी भी किसी नंबर का जो है वो नेगेटिव नहीं आता, मतलब कोई भी रियल नंबर है उसका स्केयर रूट जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, जब नेगेटिव आता है तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ठीक है, तो स्केयर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे मोड लगा दिया। और इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये सारी चीज जो है ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया। और ये एक्स आई पी एक्स आई क्यूब क्या थे, ये सारे के सारे रियल नंबर्स थे। यहाँ से देखें, यहाँ पे एक्स पी और एक्स क्यू जो है ये एन टुपल्स हैं, आर एन से बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एक्स वन पी एक्स टू पी एंड सो ऑन एक्स आई पी कह लें, ये सारे के सारे आर में से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसकी डेफिनेशन हो गई, कॉशी सीक्वेंस की। सीक्वेंस एक्स आई पी इज कॉशी इन आर। और आर चूंकि एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, इसकी मैंने कंप्लीट स्पेसेस की एग्जांपल्स में भी ये चीज बताई है, और ये आप लोगों ने इसके प्रूफ करने हैं। आर कंप्लीट स्पेस है, इसका मतलब इसके अंदर जितने भी काशी सीक्वेंस होंगे वो सारे कन्वर्ज करेंगे। तो इसका मतलब एक्स आई पी जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो हमने यहाँ पे कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाई, there exists k belongs to n natural number such that for all p greater than k xi less than epsilon over square root n, कि अगर ये एक्स आई पी कन्वर्जेंस सीक्वेंस है तो इसका मतलब ये आर के अंदर किसी पॉइंट एक्स आई को कन्वर्ज कर रहा है। और कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या होती है, वो किसी पॉजिटिव नंबर से
उसका डिस्टेंस जो है किस पॉजिटिव नंबर से लेस हो, और वो पॉजिटिव नंबर हमने लिया है एप्सिलॉन ओवर स्क्वायर रूट n। तो यहाँ पे इसका d का फार्मूला लगा दिया, जो आएगा क्या आएगा एक्स आई पी माइनस एक्स आई, क्योंकि हमने यूजुअल मेट्रिक ली है ना, तो r के अंदर यूजुअल मेट्रिक क्या होती है, इन दोनों पॉइंट्स का सिंपल डिफरेंस और फिर उसका मोड। ठीक है, दोनों तरफ स्केयर ले लिया, और उसके बाद हमने ये x1p माइनस x1 जो है वो एप्सिलॉन स्केयर ओवर n से लेस होगा। फिर अगर i की जगह पे हम 2 लगाएं तब भी एप्सिलॉन स्केयर ओवर n होगा, 3 लगाएं, 4 लगाएं, सो ऑन n तक हम लगाएं तो ये एप्सिलॉन स्केयर ओवर n से लेस आता है। तो इन सारी n टर्म्स को हमने ऐड कर दिया, x1p माइनस x1 का मोड का स्केयर, फिर 2p माइनस x2 का स्केयर एंड सो ऑन, हमने n टर्म तक इसको ऐड कर दिया। तो राइट साइड पे भी ये सारे जो है वो n टर्म्स तक ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जब इसको हम इन सारी टर्म्स को ऐड करेंगे, ये n टाइम्स ऐड हो रहा है, एप्सिलॉन स्केयर जो है ये n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो ये आ जाएगा n एप्सिलॉन स्केयर, और नीचे भी आ जाएगा n, क्योंकि जैसे एक नंबर है ना 1, 1 जो है वो 5 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो उसका क्या आंसर आता है 5 into 1। इसी तरह एक कांस्टेंट नंबर है जो कि n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो ये n साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और एप्सिलॉन स्केयर ओवर n आ जाएगा। और यहाँ पे इन सबको भी समेशन की फॉर्म में लिखा। फिर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने से क्या आ गया, समेशन एक्स आई पी माइनस एक्स आई का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट और लेस देन एप्सिलॉन। और ये वाली जो चीज थी ये क्या थी, ये मैट्रिक्स वो डी के इक्वल है, डी ऑफ एक्स पी एक्स आ जाएगा और लेस देन एप्सिलॉन। और ये एक्स क्या था, अभी हमने ऊपर से जब मतलब करते आ रहे हैं, तो एक्स जो है वो आर का पॉइंट है, आर एन का। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्जेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एक्स पी जो है वो कन्वर्ज कर जाएगा एक्स को। और एक्स पी हमने लेट किया था कि वो कॉशी सीक्वेंस है, और प्रूव ये कर दिया कि वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स को। इसका मतलब एवरी कॉशी सीक्वेंस इन आर एन इज कन्वर्जेंट, सो आर एन इज कंप्लीट स्पेस।